ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा गाज माता व्रत क्यों और कैसे किया जाता है। गाज माता की पूजन विधि क्या है, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। गाज माता व्रत 2023। गाज माता व्रत भाद्रपद महाभादों में किया जाता है। इसकी कोई तिथि नियत नहीं है। ये व्रत भाद्रपद माह में किसी शुभ दिन किया जा सकता है। अधिकांश लोग ये व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि या फिर अनंत चतुर्थी के दिन करते हैं। इस व्रत में गाज की पूजा किए जाने का विधान है। ये व्रत पुत्र संतान प्राप्ति और उसकी कुशलता के लिए किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पुत्र जन्म होने या पुत्र का विवाह होने पर गाज का व्रत एवं उद्यापन अवश्य करना चाहिए। गाज व्रत एवं पूजन कब करना है? इस वर्ष गाज का व्रत एवं पूजन 17 सितंबर 2023 रविवार के दिन या भाद्र माह के किसी भी शुभ दिन अपनी इच्छा अनुसार किया जा सकता है। कुछ लोग 24 सितंबर के दिन भी गाज माता का व्रत करेंगे। गाज का व्रत एवं पूजन करने की विधि। भाद्र माह भादों के किसी भी शुभ दिन आप ये व्रत कर सकते हैं। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। नंबर 1, व्रत के दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य क्रिया से निर्वत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नंबर 2, पूजा के लिए दीवार पर घर की ज्येष्ठ बहू या पुत्रवती स्त्री गाज का चित्र बनाएं। इनमें एक भील भीलनी और एक बच्चा बनाया जाता है। भील भीलनी के सिर पर टोकरियां बनाएं। कुछ परिवारों में मिट्टी से गाज बनाकर उस पर जोड़ लगाए जाते हैं। कुछ परिवारों में कच्चे सूत के 3 धागे रखकर ही पूजा की जाती है। अधिकतर इस दिन अपने कुलदेवता या कुलदेवी की पूजा करते हैं। ये आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करें। एक जल से भरा कलश रखें, हलवा पूड़ी का भोग लगाएं। कुछ परिवारों में गाज के व्रत में रोटी का भोग लगाने और व्रत करने वाली स्त्री को भोजन में रोटी खाने की परंपरा है। नंबर 4, हाथ में गेहूं के दाने हाथ में रखकर गाज की कहानी सुने। नंबर 5, गाज की कहानी सुनने के बाद विंदायक की कहानी सुने। नंबर 6, फिर कलश का जल सूर्य को चढ़ा दें। गाज के व्रत का उद्यापन करने की विधि। जब किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त हो या उसके पुत्र का विवाह हो तो उसे उस वर्ष के भाद्र माह भादों के किसी दिन गाज व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए एक चुनरी या 7 जगह 4 पूड़ी हलवा दक्षिणा के लिए पैसे रखें। नंबर 2, फिर एक जल के कलश पर स्वास्तिक बनाएं। नंबर 3, विधि अनुसार गाज की पूजा करें और गेहूं के 7 दाने हाथ में लेकर गाज की कथा सुने। नंबर 4, गाज की कथा सुनने के बाद विंदायक की कथा सुने। नंबर 5, उसके बाद कलश के जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। नंबर 6, सारी पुड़ियाँ हलवा व दक्षिणा के पैसे चुनरी के साथ अपने सासू माँ या किसी ब्राह्मणी को देकर चरण स्पर्श करें। नंबर 7, तत्पश्चात 7 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। नंबर 7, इसके बाद स्वयं भोजन करें। गाज की व्रत कथा। प्रथम, गाज के व्रत की 2 कथाएं प्रचलित है। नंबर 1, प्रथम कथा हिंदू धर्म कथाओं के अनुसार अति प्राचीन काल में एक राजा और रानी निसंतान होने के कारण बड़े दुखी थे। रानी ने एक दिन गाज माता का ध्यान करके उनसे संतान प्रदान करने की प्रार्थना की। रानी ने प्रण किया कि यदि मेरे पुत्र हुआ तो मैं भाद्रपद मास में गाज माता का व्रत एवं पूजन करूंगी और हलवे की कढ़ाई करूंगी। गाज माता की कृपा से रानी गर्भवती हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्यवश रानी भाद्रपद मास में गाज माता व्रत एवं पूजन करना, हलवे की कढ़ाई करना भूल गई। ये देखकर गाज माता रानी पर क्रोध हो गई और उन्होंने पालने में सोते रानी के पुत्र को आंधी से उड़ाकर एक भील भीलनी के घर पहुंचा दिया। वो भील भीलनी गाज माता के भक्त थे। जब भील भीलनी ने अपने घर में पालने में सोता बालक देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वो भील भीलनी भी निसंतान होने से दुखी थे। घर पर अकस्मात बच्चे को पाकर भील दंपति बहुत अति प्रसन्न हुए और बारंबार ईश्वर को धन्यवाद करने लगे। राजा रानी महल में अपने पुत्र को ना पाकर व्यथित हो उठे। राजा ने पूरे नगर में अपने पुत्र के खो जाने और ढूंढ कर लाने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा कर दी।
राजा के वस्त्र धोने वाला धोबी उस भील भीलनी के घर के निकट ही रहता था। उसने भील भीलनी के घर पर पालने में झूलते बालक को देखा तो राजा को सूचना दे दी। राजा के सैनिक भील भीलनी के बच्चे के साथ महल लेकर आए और राजा रानी के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने उनसे उस बालक के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये पुत्र उन्हें गाज माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। फिर राजा रानी को उस दिन जो भी हुआ वो बता दिया। ये सुनकर रानी को अपनी भूल स्मरण हो गया और रानी ने गाज माता से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और अगले ही दिन गाज माता का व्रत एवं पूजन किया। पूरे धूमधाम से किया और अपने प्रण के अनुसार हलवे की कढ़ाई भी भरी। गाज माता रानी पर पुनः प्रसन्न हो गई। उसे उसका पुत्र सकुशल मिल गया। इधर उन भील भीलनी को भी गाज माता की कृपा से धन्य धान और संतान की प्राप्ति हुई। हे माता, आपने जिस प्रकार राजा रानी और भील भीलनी की मनोकामना पूर्ण की उसी प्रकार सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए गाज माता की जय। गाज माता की द्वितीय कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले भाद्र माह भादों की अनंत चतुर्थी के दिन इंद्रलोक की देव कन्याएं, स्त्रियां, अप्सराएं, यक्षिणी आदि धरती पर गाज की पूजन कर रही थी। तभी एक भीलनी ने उन्हें ऐसा करते देखा तो उनसे पूछा कि आप लोग ये क्या कर रही हैं। तब उन्होंने उसे बताया कि हम गाज का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। भीलनी ने पुनः पूछा, इसका क्या महत्व है, कृपया करके मुझे बताएं। आपको व्रत करते देख मेरे मन में भी इस व्रत की करने की इच्छा हो रही है। तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से साधक को देवी लक्ष्मी की कृपा से अपार धन संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। भीलनी ने उनसे व्रत एवं पूजन की विधा जानकर स्वयं उस व्रत को करने का आरंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से उस भीलनी और भील को अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई और उनका वैभव देखते ही बनता चला गया। उनका यश भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक बार एक धोबी जो राज परिवार और उस भील परिवार के वस्त्र धोता था, उसे भूलवश रानी और भूलनी के वस्त्र बदल गए। रानी ने जब देखा कि उसके वस्त्र किसी और से बदल गए हैं तो उसने उस धोबी को वो बोलकर पूछा कि इस नगर में ऐसा कौन है जो इस प्रकार के राजसी वस्त्र धारण करता है। तब उस धोबी ने उस भील दंपत्ति के विषय में रानी को बताया। रानी ने उस भीलनी को मिलने के लिए बुलवाया और उससे पूछा कि उसके इस वैभव का क्या रहस्य है। तब उस भीलनी ने रानी को बताया कि ये सब गाज माता की कृपा से संभव हुआ। मैं हर वर्ष भाद्र माह की अनंत चतुर्थी को गाज की पूजन करती हूँ। गाज माता की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। ये सब सुनकर रानी के मन में भी संतान पाने के लिए गाज माता का व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। रानी ने भीलनी से व्रत विधि पूछी तो भीलनी ने रानी को व्रत एवं पूजन की विधि बताकर कहा, हे रानी, आप व्रत अवश्य कीजिए, किंतु इस बात का ध्यान रखना कि व्रत भंग ना हो। रानी ने भी गाज का व्रत करना आरंभ कर दिया। गाज माता की व्रत एवं कृपा से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब अगली बार गाज का व्रत आया तो उसके मन में व्रत की विधि को लेकर संशय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मेरा पुत्र छोटा है और अगर आज मैं व्रत में रोटी खाऊंगी तो मेरे पुत्र के पेट में दर्द होगा। ये सोचकर उसने गाज के व्रत में रोटी नहीं खाई। ये देखकर गाज माता रुष्ट हो गई और उन्होंने उसके पुत्र को पालने समेत अदृश्य कर दिया। अपने पुत्र को ना पाकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी स्थानों पर बच्ची की तलाश की किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। रानी ने दुखी मन से उस भीलनी को बुलाया और सारी बात बताई। तब उस भीलनी ने रानी को कहा, हे रानी, आपने व्रत की विधि पूर्ण न करके भूल की है जिसके कारण गाज माता रुष्ट हुई है। आप उनसे क्षमा मांगें। तब उस रानी ने गाज माता से अपनी भूल की क्षमा मांगी और अगली बार जब पुनः गाज का व्रत आया तो पूरे विधि विधान से श्रद्धा भक्ति के साथ रानी ने उस व्रत का पालन किया। रानी की इस भक्ति भावना को देखकर गाज माता उस पर पुनः प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि उसे उसका पुत्र वापस कर दे दिया। अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए।
तब से उस नगर में सभी गाज का व्रत करने लगे। बोलो गाज माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक समय की बात है, एक कुएं में एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। मेंढकी हर दिन भगवान गणेश जी विनायक का नाम लेती। मेंढक को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो मेंढक इस बार के लिए हर बात टोकता रहता। एक दिन उस कुएं पर एक स्त्री पानी लेने आई और वो दोनों मेंढक मेंढकी उस बर्तन में समा गए। उन्हें बाहर निकालने का कोई मार्ग नहीं मिला तो उस मेंढक ने मेंढकी से कहा, तू हमेशा जिस विनायक का नाम लेती है उस विनायक को सहायता के लिए बुला। मेंढकी ने विनायक जी को सहायता के लिए पुकारा। तभी विनायक जी की माया से दो सांड लड़ते हुए आए और उस बर्तन को गिरा दिया और विनायक जी की कृपा से वो दोनों बहते हुए एक तालाब में पहुंच गए। हे भगवान गणेश, आपने जिस प्रकार से मेंढक मेंढकी का दुख दूर किया, वैसे अपने सभी भक्तों का दुख दूर करना, सभी के कष्ट दूर करना। इस प्रकार कथा समाप्त होती है। बोली विनायक जी की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।